करते हैं। एक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से सीमा विवाद पर समेत कई मुद्दों पर बातचीत करने गए हैं। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी का संदेश दिया है। ब्रिक्स सम्मेलन और मौजूदा विश्व कूटनीति को देखते हुए ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। मुलाकात दुनिया भर की नजर है, खासकर पश्चिमी देश और अमेरिका। इस वक्त भारत के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन तब्दीलियां की जा रही है। नरेंद्र मोदी की खास है और अजित डोभाल जो है, और याद रखिएगा अजित डोभाल के पूरे डॉक्ट्राइन पर एंटी पाकिस्तान जो पॉलिसी है इंडिया की है, लेकिन अब अजित डोभाल आज होने वाली एक अपॉइंटमेंट जो है उसने पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया है। यह भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन थी कि भारत अब कुछ और नया प्लान कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। आपको एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एक बार फिर भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने नए भारत के अज़ाइम का प्रचार करते हुए प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके। सुबह इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। इंडिया का गला चीन ने खुद ही घोंट दिया। चीनी हुकाम का कहना है। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीन की तरफ से भारत को पेशकश की गई है। अगर भारत इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लेता है तो सवाल यह जन्म ले रहा है कि क्या चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खटाई में पड़ सकते। चाइना पहुंचे हुए हैं और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है, मोदी ने अपना स्पेशल मैसेज लेकर एनएसए अजीत डोभाल को चाइना भेजा है। डोभाल बीजिंग में चीन के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? एस जयशंकर मॉस्को में पुतिन से बात कर रहे थे, उस वक्त एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे। डोभाल 2 दिन चीन में रहेंगे। इस दौरान वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे। भारत ने अजीत डोभाल को और चीन ने वांग यी को दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों पर बात करने के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाया है। डोभाल का ये चीन दौरा इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट का न्योता चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी भेजा गया है। हालांकि अभी तक चीन ने यह क्लियर नहीं किया है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट पे लेने के लिए भारत आएंगे या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट से पहले सीमा विवाद के मसले पर अजीत डोभाल ग्राउंड वर्क करेंगे। सीमा विवाद पर चीन के नेताओं के साथ अजीत डोभाल की 25वें दौर की बातचीत होगी। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच डोकलाम में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, अजीत डोभाल और वांग यी उस समझौते की समीक्षा करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने कह भी दिया कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों देश बातचीत से आपसी मसले सुलझा लेंगे। 边界问题特别代表会晤是两国边界谈判的主要渠道，也是 चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे कि चीन भारत सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग दोनों देशों के बीच बॉर्डर इशू पर बातचीत का मुख्य जरिया है। यह आपसी चिंता के मामलों को सुलझाने का एक अहम मंच भी है। मीर जाफर के गिर्द आलमी ताकतों ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे मैं ये कैसी बात अक्सर कर देता हूं। देखें, दुनिया में ये जो ताकतें हैं ना, ये बदी की ताकतें हैं। ये ना फ्री एंड फेयर गेम खेलते हैं, ना किसी के साथ दोस्ती फेयर तरीके से करते हैं, सिर्फ मफादात होते हैं। मैं आज की वीडियो का आगाज इन्हीं मफादात के टकराव से करता हूं। नाजरीन, जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैं ऑर्डिनरी व्यूअर क्या सोच रहा हूं, बात असल ये है हमारे हिस्ट्री में ऐसा नहीं रहा है। मगर अगर ये सब है, सच है, आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं। मगर अगर वो सच है तो ये जो प्रोग्राम ये पेश किया गया है, कौन सा प्रोग्राम होगा भाई? हाँ, आप सही कह रहे हैं, रिफॉर्म इंडिया 3 गुना हो गए। और मैंने आपको कहा है चीन भी चाहता है हम IMF प्रोग्राम में हो, UAE भी चाहती है हम IMF प्रोग्राम में हो। ये सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल हो। उन्होंने पैसे दिए,
हमें डिफॉल्ट नहीं देखना चाहते हैं, वार्निंग सुनना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं, आई एग्री विद ऑल दैट यू सेड, काश के हमारे पास इन पे नहीं जानना पड़ता। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज होगी। अब ये जो खबर सामने आई है, बल्कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी, इकोनॉमिक कोलैप्स और फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस की कहानी है। फ्लाइंग ड्रैगन्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि चाइना इनकी दुम के ऊपर पैर रख के धीरे धीरे मरोड़ रहा है कि बेटा हमारे साथ डबल गेम करोगे तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना को अब ये पता चल चुका है। ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा, मैं इसको जब देखता हूँ कि शी जिनपिंग का अगर वो चाइना पहुँच जाते हैं, इंडिया पहुँच जाते हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। और इंडियंस ये अब थोड़ा सा धचका अमेरिकन को लगाना चाहते हैं कि भाई ज़रा थोड़ा सा, हाँ भाई ठीक है, तो हमने। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने जैसा है और पाकिस्तानी पूरे बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि दोस्तों खबर ही ऐसी है। अजीज डोवाल, जिनका नाम सुनकर ही पाकिस्तान कांप जाता है और इनका नाम सुनते ही पूरे पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा होने लगती है कि अब क्या बड़ा बुरा होने वाला है और बड़ा होने वाला है कुछ पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों, अजीज डोवाल पहुंच चुके हैं चाइना, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत और चीन के सीमा विवाद मुद्दे को लेकर बातचीत होनी है और ब्रिक्स में आने के लिए शी जिनपिंग को न्योता भी दिया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान मीडिया चीख रहा है। इस पर तो पूरी विश्व की नजर है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ अजीज डोवाल चाइना में, जयशंकर रशिया में पुतिन से मिल रहे हैं, स्पेशल मैसेज दे रहे हैं पीएम मोदी का। एक तरफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी दोस्तों दौरे पर जाने वाली हैं। तो ये सारी चीजें इस समय दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भारत आखिर चाहता क्या है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान चाइना को लेकर बहुत ही ज्यादा रोता रहता है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हिमालय से ऊंची और नदियों से गहरी इसकी दोस्ती है, और वहां अजीज डोवाल का जाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खटक रहा है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि एनएससी अजीज डोवाल है, इनसे खौफ में रहना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि भारत के साथ चालबाजी करने का नतीजा पाकिस्तान पहले भी भोग चुका है और आगे भी इसके लिए उसको रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल भारत और चीन का सीमा विवाद दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सुलझने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि डोवल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं, तो इनके जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर ट्रेड हैं वो जापान पहुंचे हुए हैं। तो एक जिसे आप कहते हैं ना, एक दौड़ लगी हुई है इंडिया के अंदर। दे वांट टू आउटरीच एवरीवेयर एंड दे वांट टू इंगेज एवरीवन। आपको पता है एक चीज़ ने अमेरिकन को बड़ा नाराज़ किया कि हम इनको बिल्डअप दे रहे हैं, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो अपनी मिलिट्री बिल्डअप करो, तैयार हो जाओ, अमेरिकन मार्केट तक एक्सेस दे रहे हैं, और ये अपनी चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं हमें सपोर्ट करो। और क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट भी बनना दिया और अमेरिकन को ट्रेडिशनल अलाइज बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंगेज करना पड़ा फॉर ए लार्जर फ्रेमवर्क लाइक ऑकस। ठीक है।